तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें रोकता हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? जैसे मैं तुम्हारी ख्वाहिशों का ख्याल रख रहा हूँ, सुना तुम भी मेरी ख्वाहिशों का, दर्द का, जो भी कह लो, उसका ख्याल रखो। आइंदा नहीं करोगे, प्रॉमिस। मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ हो जाएगा, मुझे डर लग रहा है। प्रेग्नेंट हो इसी वजह से चुप हूँ, नहीं तो तुमने मेरी जो रुसवाई की है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। रज़ा प्लीज माफ कर दे। आई स्वेयर मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगी, घर से बाहर नहीं जाऊँगी, कोई दोस्त नहीं बनाऊँगी। प्लीज माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास है रज़ा। मगर जब रज़ा बीमार हुए तो उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस मुआशरे से वो डरते थे, उनके बाद उनकी बीवी को उसी मुआशरे में जीना होगा। सेम रिजल्ट्स। इस बात में अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कैंसर फैल चुका है। आई एम सॉरी। चेक वादा करूंगी तो उस जहान में भी मुझे चूज करना। अगर तुम्हें इख्तियार ही दिया गया तो मुझे चलना। इसीलिए उन्होंने मुझे डरने की बजाय इस मुआशरे की आंखों में आंखें डालकर जीना सिखाया। रज़ा इतने आदमी थे सड़क पर। इतने आदमी तो क्या हुआ, तुम एक समझदार खातून हो, हैंडल कर सकती हो। आज तो मैं आ गया, कल मैं नहीं हूँगा तो क्या करोगी? रज़ा क्यों बार बार ऐसी बातें कर रहे हो? मैं अकेले कैसे हैंडल करूँगी? तुम्हें करना होगा हैंडल। हर किस्म के इंसान से, हर किस्म की सिचुएशन से लड़ना होगा। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम वो सब बनो जो तुम बनना चाहती थी। मगर मैं तो वो बन चुकी थी जो उन्होंने मुझे बनाया था। ताबेदार, खामोश, उनके हुक्म पर सर तस्लीम खम करने वाली बीवी। उनके जाने के बाद मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं किसी कोने में डर को अपना साथी बनाकर बैठ जाती, या किसी नए सहारे के नाम पर अपने ख्वाबों को मसल कर जिंदगी गुजार देती। मगर मैंने जीने का फैसला किया, खुद मुख्तार होने का फैसला किया। क्यों इस सफर में है तन्हाई, मधानियाँ जी अम्मी। शाम होने लगी है, कब आना है? अम्मी मैं इधर से माजरत कर लीजिएगा, मैं नहीं आ सकूँगी। मुझे एक एपिसोड फाइनल करना है, वो आज ही देने। लेकिन बेटा सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मामू को पता चलेगा ना, बहुत नाराज होंगे। मैं मामू को मना लूँगी, पर ये काम बहुत ज़रूरी है। आप किसी तरह ये सिचुएशन हैंडल कर लेना प्लीज़।
थैंक यू, मैं बंद करती हूँ, बहुत काम है मम्मी। फिर कैसे है अन्नी की शादी? मुमानी तो काफी खुश होंगी। हाँ बहुत कुछ थे सब, लेकिन तुम्हें बहुत मिस किया। फरजाना भाभी बहुत नाराज हो रही थी। थी मलका को उसका काम इतना अजीज हो गया कि इकलौते कजिन की शादी में नहीं आई। कोई नहीं, मना लूंगी मैं मुमानी को। एक काम करते हैं ना, अन्नी और उसकी वाइफ को दावत पे बुला लेते हैं, मुमानी की नाराजी भी दूर हो जाएगी। बेटा जानती है सारी मेहनत तुम अपनी बेटी के लिए कर रही हो, लेकिन साथ साथ दुनिया भी तो चलानी पड़ती है। दुनिया चलती रहेगी अम्मी, लेकिन अगर हम स्लो हो गए तो दुनिया में पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मेरी बेटी का नाम पूरी दुनिया में होगा। खूब कामयाब होगी तो। हमें चाहता तस्वीरें कैसी लगी? अच्छी, आप बड़ी प्यारी लग रही है। मशवरे नहीं चाहिए भाई, मेरे डिसीजंस मेरे रहेंगे। पर जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है, कब कहाँ क्या हो जाए। इंसान को कुछ पता नहीं। मामा आपने बहुत अच्छा ड्रामा लिखा है। थैंक यू मेरी जान, डिड यू लाइक इट? यस। गिव मी अ हग। जी मलिका। सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल किया आपको। थैंक यू सो मच। ये आप ही हैं जिन्होंने मुझे आज इस मकाम तक लेकर आए हैं, वरना शायद मैं अपनी काबिलियत कभी जान ही ना पाती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मलिका, मैंने सिर्फ आपका हाथ थाम के आपको अपने पाँव पे खड़ा होने में मदद की है। इस मकाम तक चलकर आप खुद आई हैं और अभी आपने बहुत लंबा सफ़र तय करना है आगे। इंशाल्लाह सर। सफ़र काफ़ी लंबा है, लेकिन इंसान को अगर मंजिल का पता हो तो वो लंबा सफ़र भी तकलीफ नहीं देता। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, अल्लाह हाफिज़। सो कुछ खाए?